दोस्तों फ्रांस ने एक बार फिर से भारत के समर्थन में काफी बड़ा बयान दे दिया है, लेकिन ये बयान एक ऐसे समय पर आया है जब विश्व में अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां बढ़ चुकी है और ऐसे समय पर फ्रांस का भारत के समर्थन में इतना बड़ा बयान देना न कि भारत और फ्रांस की सच्ची दोस्ती को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे भारत और फ्रांस एक दूसरे के साथ इस नई दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल दोस्तों फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना 3 दिवसीय भारत दौरे पर है। ये कैथरीन के द्वारा पहला भारत दौरा है फ्रांस की विदेश मंत्री के तौर पर, और उन्होंने भारत आते ही एक काफी बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल कैथरीन ने यह बात साफ तौर पर कही है कि फ्रांस भारत का एक सच्चा मित्र देश है। फ्रांस ने हमेशा से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है और फ्रांस आगे भी करता रहेगा। उन्होंने ये बात भी कही है कि फ्रांस अपनी पूरी कोशिश करेगा कि न कि बस भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले, बल्कि भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी एंट्री दी जाए, क्योंकि भारत इन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हिस्सा बनने का हकदार है। फ्रांस के द्वारा दिया गया यह बयान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रांस बहुत जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को चेयर करने वाला है और ऐसे समय में जब फ्रांस यूएनएससी का चेयरमैन बन जाएगा तब फ्रांस के पास अतिरिक्त शक्तियां आ जाएगी और ऐसे हालात में फ्रांस का भारत को खुलेआम समर्थन देना ये बात दर्शाता है कि संयुक्त राष्ट्र में बहुत जल्दी वे सारे बदलाव किए जा सकते हैं जो भारत ने डिमांड किए हैं और विश्व में बहुराष्ट्रीय एकता को बनाने के लिए जरूरी है। फ्रांस की विदेश मंत्री का यह भारत दौरा भारत और फ्रांस के रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जा सकता है, क्योंकि उनके इस दौरे के दौरान भारत और फ्रांस एक साथ मिलकर कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही दोनों देश एक साथ मिलकर आर्थिक और सैन्य मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच में साझेदारी और ज्यादा बढ़ेगी। आर्थिक स्तर पर भारत और फ्रांस द्विपक्षीय व्यापार को लेकर बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा सैन्य स्तर पर फ्रांस अपने राफेल फाइटर जेट को और ज्यादा समर्थन दे सकता है, ताकि भारत अपने 114 और 57 फाइटर विमान के टेंडर के तहत इस विमान को खरीद ले। भारत ने पहले ही 36 राफेल खरीद रखे हैं और अगर भारत आगे जाकर राफेल विमान खरीदता है तो भारत के पास 200 से भी ज्यादा राफेल हो जाएंगे। वहीं ऐसे में फ्रांस भारत को इस विमान की पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और असेंबली लाइन भी देने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत पहले से ही 36 राफेल का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में अगर भारत और राफेल के ही ऑर्डर देता है तो भारतीय वायुसेना और नौसेना के फाइटर विमानों में कॉमनलिटी बढ़ जाएगी, जिससे लॉजिस्टिक और स्पेयर पार्ट्स को मैनेज करना आसान हो जाएगा। साथ ही भारत को इन विमानों की डिलीवरी भी काफी जल्दी की जा सकेगी। इसके साथ साथ राफेल की असेंबली लाइन भारत को मिलने की वजह से भारत के अंदर काफी नौकरियां भी पैदा हो जाएंगी और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों सबसे कमाल की बात तो यह है कि जहां एक तरफ फ्रांस और भारत एक दूसरे के साथ साझेदारी बढ़ा रहे हैं, वहीं फ्रांस भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए लगातार समर्थन दे रहा है। वहीं पर चीन भी भारत के साथ अपने सारे विवाद खत्म करना चाहता है। हालांकि दोनों देशों के रिश्तों को इतना नुकसान हो चुका है कि इसे वापस से पहले जैसा करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन चीन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वह भारत के साथ अपने विवाद को सुलझा सके। हमने देखा है कि कैसे एससीओ समिट के मात्र 2 दिन पहले ही चीन ने भारत के साथ डिसएंगेजमेंट का फैसला ले लिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए निकल चुके हैं और उज्बेकिस्तान में वो व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात होना तय नहीं है। यह इस बात को दर्शाता है कि कैसे भारत चीन से पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। लेकिन अगर भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच में उज्बेकिस्तान में मीटिंग हो जाती है तो ये काफी बड़ी बात होगी, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगभग 2 से 3 सालों से चीन से बाहर तक नहीं निकले। जहां एक तरफ भारत चीन के साथ भी मीटिंग करने के लिए कुछ खास उत्सुकता नहीं दिखा रहा, वहीं पर पाकिस्तान ने एक काफी अजीब बयान दे दिया। दरअसल पाकिस्तान ने ये बात कहा है कि उनके प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से केवल तभी मिलेंगे जब भारत उन्हें सामने से निमंत्रण देगा, यानी कि पहले भारत को पाकिस्तान से बात करनी होगी कि हम आपके प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं और तभी वे भारत के प्रधानमंत्री से मिलेंगे। अब इन्हें कौन समझाए कि भारत तो पाकिस्तान से किसी भी तरीके की बातचीत भी नहीं करना चाहता, तो फिर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में मीटिंग तो काफी दूर की बात है। लेकिन दोस्तों हमें एक बार फिर से भारतीय कूटनीति की सराहना करनी पड़ेगी कि कैसे भारत अमेरिका के साथ भी लगातार अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। वहीं पर जरूरत पड़ने पर भारत रूस के राष्ट्रपति के साथ भी मीटिंग करने से पीछे नहीं हट रहा। ये भारत की आजाद विदेश नीति को दर्शाता है, जिससे भारत बेवजह दूसरे देशों के विवाद में नहीं फंसता और केवल अपने और अपने लोगों के विकास पर ध्यान देता है, जो कि काफी अच्छी बात है। वहीं पर भारत के मित्र देश भी लगातार भारत का समर्थन कर रहे हैं और इसी बीच फ्रांस की तरफ से भी इस तरह का बयान सामने आया था, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और फ्रांस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।